ऐतिहासिक हाईवे पर वैन ने 17 महिलाओं को कुचला, 5 की मौके पर ही मौत, 12 गंभीर। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी आज। पीएम मोदी ने 2019 में हुए पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को याद किया। सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक आज। सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। आज करनाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, देंगे बड़ी सौगातें। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली मेयर चुनाव चौथी बार टला। मनोनीत पार्षदों के वोटिंग राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। और पुलिस के सामने मां बेटी की जिंदा जलकर मौत का मामला। एसडीएम एसओ समेत 40 पर हत्या का केस। बुलडोजर से गिराई आग से जलती झोपड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज चौथी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना भले ही 4 साल पुरानी है, लेकिन उसके जख्म आज तक हरे हैं। हमले के बाद सरकार की नीतियों ने कड़ा रुख किया और आतंक की कमर तोड़ने के कई अभियान चलाए। सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थीं, जिनमें लगभग 2500 सैनिक जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। देश की सशस्त्र सेनाओं ने सीमा पार से हुए इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उन जवानों की शहादत की टीस आज भी बरकरार है। पुलवामा आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर का एयर स्ट्राइक किया। हालांकि भारत ने महज 12 दिनों में ही पाक से बदला ले लिया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को एक जिम्मेदारी मिली है। रविदास मेहरोत्रा राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं। अहम जिम्मेदारी, प्रभारी बनाया गया है। सपा के राजस्थान प्रभारी बनाए गए हैं रविदास मेहरोत्रा। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को नई जिम्मेदारी से नवाजा गया है। लखनऊ से बड़ी खबर। रविदास मेहरोत्रा राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं। एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सपा विधायक हैं रविदास, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान के प्रभारी का पदभार सौंपा गया है। एक अहम जिम्मेदारी, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर कानपुर से। छात्रा से लूट करने वाले चालक की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। कल्याणपुर के दलहन पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई। कल्याणपुर में छात्रा से ऑटो चालक ने लूट की थी। मंगल नाम के शातिर मुठभेड़ के बाद हालांकि पुलिस ने इनको दबोच लिया है। कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुआ था ये शातिर। डीसीपी पश्चिम समेत पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। छात्रा से लूट करने वाले चालक की पुलिस से मुठभेड़
हुई। कल्याणपुर के दलहन पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मुठभेड़ दलहन क्रॉसिंग पर हुई, जहां पर एक छात्रा से इस लुटेरे, मंगल नाम का लुटेरा बताया जा रहा है, जिसने लूटपाट की। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। तो कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। दिनांक 11 फरवरी को पुलिस को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें एक युवती के द्वारा आरोप लगाया गया था कि वह अपने घर से कल्याणपुर एक एग्ज़ाम देने के लिए आई थी और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको कमरा दिलाने के बहाने से सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ लूटपाट की गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना के अनावरण हेतु और अज्ञात व्यक्ति के पहचान करके उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए गए। कालांतर में पीड़ित युवती के द्वारा अपने बयान में बताया गया कि लूट के साथ साथ उसके साथ उस अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म का भी अपराध किया है। इसमें विवेचना में सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई। बढ़ते आगे, देश के जाने माने उद्योगपति अडानी के शेयर गिरने से बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान हुआ है, जिसमें एसबीआई बैंक, एलआईसी भी शामिल है। और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेपीसी से जांच कराए जाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलनरत है। इसी कड़ी में जिला कोरबा युवा कांग्रेस द्वारा सुभाष चौक में कलेक्ट्रेट मोर्चा, मार्च और रैली निकाली गई। जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। तो अडानी के शेयर जिस तरीके से गिरते जा रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस उग्र होती नजर आ रही है और जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, धरना प्रदर्शन भी कर रही है, जांच की मांग, साथ ही कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी। रुक करते हैं अगली खबर का। बलरामपुर जिले के गणेश मोड़ पुलिस चौकी के कोटपाली गांव में ईंट भट्ठे में 3 ग्रामीणों की मौत होने से गांव में मातम पसर गया। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक आपस में रिश्तेदार हैं। लगभग रात 9 बजे खाना खाकर सभी ईंट भट्ठे के ऊपर जाकर सो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। जगदलपुर रेंज के वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि मुखबिर की सूचना पर कीमती चिरान लकड़ी की तस्करी कर रहे 4 व्यक्तियों को वन विभाग के जगदलपुर टीम द्वारा घेराबंदी कर 2 वाहनों को धर दबोचा गया। रेंज के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्टाफ के द्वारा सूचना पर हमने बामनारास ग्राम ने टीम घटनास्थल पर भेजी और तस्करों को धर दबोचा। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पुलिस की ग्राम खेल समिति से नक्सली बौखलाए हुए हैं। वहीं भोरमदेव एरिया कमेटी के नाम से नक्सलियों ने पर्चा फेंके, साथ ही खेल समिति के माध्यम से मुखबरी करने का युवाओं पर आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक लाल उमेश सिंह का साथ न देने और ग्राम समनापुर के ग्रामीणों को खेल समिति से अलग होने की अपील की। नक्सलियों के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा देने की भी चेतावनी दी। वनांचल क्षेत्र के ग्राम रमनापुर के पंचायत भवन में
फेंका गया ये पर्चा। पानी आता है तो टैंकर लाइट वो हो जाती है तो टैंकर से आती है। इसमें कितने आदमी? बढ़ते हैं आगे। जबलपुर में तेज हाईवे ने बाइक सवार को टक्कर लगी। पीछे से टक्कर मारकर बाइक सवार पिता और बेटी की तत्काल में घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित आम जनता ने चक्का जाम कर दिया। आनन फानन में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हुए। स्थितियों को संभालते हुए आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। जी सर। बाईपास के बाद आज माड़ोताल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हाईवा और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक में सवार 3 लोगों में से 2 की मृत्यु हो गई है और एक जो घायल हैं वो अभी भी खतरे से बाहर है, उनको ज़्यादा चोट नहीं है। जिस संबंध में लेकर स्थानीय जन द्वारा यहाँ पे एक ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज की मांग को लेकर यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की गई। अब स्थिति सामान्य है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। जानकारी मिली थी कि हाईवा से कुछ एक बच्चा है और एक उसका पिता है, वो एक्सीडेंट में खत्म हुए हैं, कुछ घायल हैं और उसी बात से लेकर आक्रोशित होकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये चक्का जाम किया हुआ था और उनकी मांग थी किसी भी कंडीशन में ये यहाँ पर होने वाले एक्सीडेंट को रोका जाए। ये उनकी बिल्कुल 100% जायज़ मांग है और इसके लिए मेरे द्वारा भी NHI के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे बात की गई है। LNT के अधिकारी भी यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से भी बात हुई है और ये उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर यहाँ से प्रस्तावित है, यथाशीघ्र बनाया जाएगा और तब तक के लिए जो भी बेस्ट व्यवस्था होगी वो यहाँ पे रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं स्वयं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्या टेम्परेरी क्या व्यवस्था की जाएगी, वो कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद के बारूण प्रखंड के कंचनपुर पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन समस्याओं को भी सुना और साथ ही बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। खबरों का लक्ष्मणगढ़ में 10 मार्च से 3 दिवसीय आयोजित होने वाली शेखावटी उत्सव की तैयारियों को लेकर सोमवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में मीटिंग आयोजित हुई और आयोजित मीटिंग में उपखंड अधिकारी राजेश मीणा, पुलिस उपाधीक्षक श्रवण कुमार झोरन ने आवश्यक सुझाव मांगे और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर SDM राजेश मीणा ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से आयोजित हो रहे शेखावटी उत्सव इस बार शानदार आयोजन है। शेखावटी उत्सव में बड़े स्तर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां पेश की जाएंगी। इस अवसर पर तहसीलदार अमर सिंह, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अशोक चौधरी सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आप सभी को विदित है कि लक्ष्मणगढ़ में गत 2 वर्ष से शेखावटी महोत्सव आयोजित हो रहा है और इस वर्ष भी 10 मार्च से लेकर 12 मार्च 2023 तक ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और इस कार्यक्रम के संबंध में हमने पर्यटन विभाग, जिला उद्योग बोर्ड और इसके अलावा जो ब्लॉक स्तर अधिकारीगण हैं और यहाँ के गणमान्य व्यक्तिगण हैं उनके साथ में मीटिंग आयोजित की गई है। मेला सुनिश्चित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से संपादित हो सके और विभिन्न प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, यातायात व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था, अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि लोगों ने आगवानी एवं स्वागत किया। राष्ट्रपति पहुंची काल भैरव के दर्शन और पूजन भी किया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन पश्चात मंदिर के पुजारी ने स्मृति चिन्ह के रूप में बाबा काल भैरव का तस्वीर और प्रसाद भेंट किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
खबर रायबरेली से, जहां थाने के बगल में स्थित मंदिर में बहला फुसलाकर लड़कियों को लाकर खुलेआम अश्लील हरकतें की जाती थी। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित गदा बाबा के मंदिर परिसर का है, जहां बिना नंबर की कार सवार युवकों ने 2 लड़कियों को मंदिर परिसर में लाकर उनसे अश्लील हरकतें करता हुआ और ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। रायबरेली में पिछले कई दिनों से रामचरितमानस को लेकर कई नेताओं के द्वारा टिप्पणी की जा रही है। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास पर भी निशाना साधा जा रहा है। इसको लेकर संत समाज लगातार इन नेताओं का विरोध कर रहा है, सनातन धर्म को एकजुट करने का प्रयास भी कर रहा है। और इसी कड़ी में संत समाज द्वारा रामचरितमानस के समर्थन में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में संत समाज के साथ ही सनातन धर्म के अनुयायियों ने भाग लिया। पूरे देश में हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के संदर्भ में जो अनेक प्रकार के आलूल जलूल और ऐसे लोग जिन्होंने मानस के संदर्भ में उसका एक अक्षर भी जिसको ज्ञान न हो, वो लोग मानस की व्याख्या करने के लिए उतर पड़े। उस संदर्भ में आज विशेष शोभा यात्रा नगर रायबरेली में चंदापुर कोठी से प्रारंभ होकर के आज ये सुपरमार्केट में इसकी पूर्णाहुति हो रही है। इटावा के निजी स्कूल में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री पंडित दिनेश शर्मा शामिल हुए और मुख्य अतिथि के तौर पर दिनेश शर्मा ने वहां शिक्षण कार्य और उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए बच्चों के विकास, रोजगार और बच्चों की रुचि पर भी जोर दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इन्वेस्टर समिट पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में 27 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है और भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला प्रदेश बन रहा है। विपक्ष के लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो तो सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि उनके समय में कभी कुछ हुआ ही नहीं। बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करते हुए बोले कि विपक्ष चिल्ला रहा है लेकिन बेरोजगारी खत्म हो रही है। पूर्व में सपा की सरकार में 17.4% बेरोजगारी की दर थी। हाँ, सवाल उठाएंगे ना, क्योंकि उनके समय में कुछ हुआ नहीं था। आज 3 लाख करोड़ रुपए जमीन पर आ गया पिछली सरकार का और 27 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश आज भारत का नहीं, अब तो एशिया में लोगों का नेतृत्व करने वाला प्रदेश बन रहा है। लेकिन सर, जिस तरह से बेरोजगारी पर और महंगाई पर मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष चिल्ला रहा ना, क्योंकि बेरोजगारी खत्म हो रही। 17.4% बेरोजगारी थी जब विपक्ष सत्ता में थी सपा। आज 2.4% की बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में। हमने 5.5 लाख गवर्नमेंट के सर्विस में, 3.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे MSME से हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हो, हमने रोजगार दिया है। हमने जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके वहाँ भी हमने नौकरियाँ दी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K न्यूज़।